हेलो गाइस, आज हम ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है, एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, दूसरा एचबी कम होने से, एनीमिक हाइपोक्सिया होती है, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से, एक्सचेंज ना होने से, हमारे लंग्स में एल्वोलाई में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, गैस का एक्सचेंज ना होने से ऑक्सीजन की कमी होती है। टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, स्टेजनेंट हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया एचबी कम होने से होती है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया टिश्यू में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। स्टेजनेंट हाइपोक्सिया सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से स्टेजनेंट हाइपोक्सिया होती है। इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी: ऑक्सीजन थेरेपी की क्या क्या इंडिकेशन होती है? व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी? चेंज इन पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट: अगर पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। और दूसरा का इंडिकेशन है हाइपोक्सीमिया: अगर पेशेंट का PaO2 60 mmHg से कम हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी: ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है। लॉन्ग टाइम हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन: जब हम हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50% कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं लॉन्ग टाइम, मोर देन 24 आवर्स, तब डेवलप हो सकती है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स: ऑक्सीजन हाई कंसनट्रेशन देने से फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे जो क्या करती है फ्री रेडिकल्स एलुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी: पेशेंट में सब एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, पैरेस्थेसिया, डिस्निया, रेस्टलेंस, फटीग, मैलेज देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, एबीजी जरूर कराएं। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस कराना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन देखनी जरूरी है। आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट हाइपोक्सिया में लग रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें पहले एबीजी कराना है, हमें उसका बेसलाइन स्टेटस पता होना चाहिए। हमारा पेशेंट किस फॉर्म में आया है, बेसलाइन स्टेटस से क्या पता लग जाती है? पेशेंट किसी फैलर में तो नहीं है, पेशेंट हाइपरकैप्निया में तो नहीं है, सिर्फ हाइपोक्सिया में है कि नहीं पता चल जाती है। एबीजी एनालिसिस से पेशेंट की पीएच पता चलती है, PaO2 पता चलती है, PaCO2 भी पता चलती है। क्योंकि इस तरह की बातें जानना जरूरी है, क्योंकि हम किस तरह की रेस्पिरेटरी फेलर को डील कर रहे हैं, कितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, ये सारी बातें जानना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी: ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डोंट ओवर ट्रीट द पेशेंट: हमें ओवर ट्रीट नहीं करनी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, डिसीज ट्रीट नहीं करता, इसलिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दो। कितना कंसंट्रेशन और कितना टाइम के लिए देना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, जिससे प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सके। और क्या क्या अदर प्रॉब्लम होती है? एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसी होती है, और वो कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देने से एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसी होती है। एटेलेक्टेसी मतलब कोलेप्सिंग ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का कोलेप्सिंग होना एटेलेक्टेसी कहलाती है। एब्जॉर्प्शन की वजह से नॉर्मल सर्कमस्टांस में एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। जब मैं इंस्पायर करती हूँ तो 70% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन जाती है, और जब ऑक्सीजन हमारी और जाके ऑक्सीजन हमारी डिफ्यूज़ हो जाता है, अंदर चले जाता है और नाइट्रोजन बच जाती है, और ये नाइट्रोजन हमारे एल्वोलाई को फुलाए रखता है, कोलेप्स होने नहीं देता। उसके अंदर एयर पड़ी होती है, मान लो मैं 50% ऑक्सीजन दे दी, मेरा नाइट्रोजन कम हो जाएगा, जिससे एल्वोलाई कोलेप्स हो जाएगी। तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे रही हूँ तो एब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसी हो सकती है। ये बात समझ आई सबको? COPD के पेशेंट में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे दी, ना देखा मैं एबीसी वैल्यू, ना पेशेंट COPD का है उसको भी नहीं देखा, टाइप 2 फेलर और हाइपरकैप्निया भी हो रहा है, और मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ऑक्सीजन दे दी। अब ऑक्सीजन देने के बाद मैं बहुत खुश, आज मैंने पेशेंट को ऑक्सीजन दिया। सुबह देखा तो पेशेंट वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं COPD का पेशेंट है, मैंने देखा ही नहीं, इसकी एबीजी तो कराई ही नहीं, और मैंने हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे दी, पेशेंट रिलीफ हो जाएगा करके। और फाइनली क्या हुआ, क्योंकि हाइपोक्सिया ड्राई होती है COPD के पेशेंट में, तो मुझे हाइपोक्सिया को ओवर ट्रीट नहीं करना होता है, और मैंने हाइपोक्सिया को ओवर ट्रीट कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी और पेशेंट
और पेशेंट को फाइनली इंटूबेट करना पड़ा और रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया। तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी बड़ी सोच समझ कर देनी है, इसलिए जिस पेशेंट में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना है और एबीजी ज़रूर कराना है। और तीसरी प्रॉब्लम ऑक्सीजन थेरेपी की, दैट सपोर्ट कंप्रेशन फ्री प्लेस से दूर रखना पड़ता है, फायर से दूर रखना पड़ता है। उसके पास फायर एक्सट्रीशन पास होनी चाहिए, फायर एक्सट्रीशन फायर प्लेसेस से दूर रखना होता है पेशेंट को जब ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, और उसके पास फायर एक्सटिंग्विशन पास में होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम हैं जिनको हमें डील करना आना चाहिए। सीओपीडी में हाइपोक्सिया ड्राई होती है, हाइपोक्सिक ड्राई होती है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं देते हैं और प्रिसाइज ऑक्सीजन देते हैं, और हम प्रिसाइज ऑक्सीजन देने के लिए वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।